फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक मौर्य अपने यूट्यूब चैनल उदित एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पीछे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिजिक्स का जो पीछे 50 क्वेश्चन है, 50 से 15 के बाद 49, 48, इस तरह से पीछे से हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप अगर पीडीएफ डाउनलोड कर लिए हैं गूगल से तो आप अपना पीडीएफ को प्रिंट करके रखे रहिए सामने और देखते रहिए। तो देखिए, आज का जो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि if lambda 1 and lambda 2 denotes the de Broglie wavelengths of two particles with same masses but charge in the ratio of 1:2 after they are accelerated from rest through the same potential differences, then हिंदी में क्वेश्चन है कि दो कणों का द्रव्यमान समान है परंतु उनका आवेश एक संबंधित दो में है। यदि लैम्डा 1 तथा लैम्डा 2 इन दो कणों की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य को बताते हैं, यदि इन्हें विराम से समान विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तो आपको पता है कि दे ब्रॉगली वेवलेंथ, व्हाट इज द दे ब्रॉगली वेवलेंथ? दे ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? ऑफ एनी पार्टिकल, किसी पार्टिकल के लिए दे ब्रॉगली का वेवलेंथ देखिए होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर 2m क्यू वी। हियर यहाँ पे h इज प्लैंक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट, ओके, एंड m इज मास, q इज चार्ज, v इज वोल्टेज, वोल्टेज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंसेज। जैसा कि आपको पता है कि लेम्डा, लेम्डा के मतलब क्या? वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य। लेम्डा इक्वल टू h अपन में अंडर रूट 2m क्यू वी, क्यू की जगह पर ई भी लिखा होता है कहीं कहीं। ई भी क्या है? चार्ज ही होता है, आवेश ही होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आवेश है वह Q1 अपान Q2 यानी 1:1/2 है। Q1 का जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Q1 का वैल्यू जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? Q2 इक्वल टू 2Q1, Q2 को वैल्यू क्या हो जाएगा? 2Q1 के बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आगे हमें काम आएगा। ठीक, तो अब आप समझिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेज मासेज इज द सेम, मास जो है सेम है, बराबर है, और वोल्टेज भी क्या है? सेम है। चार्ज जो है आपका क्या है? Q2 क्या है? ट्वाइस Q1 के बराबर है। ठीक, अब देखिए हम जब लैम्डा 1 का वैल्यू जब निकालेंगे क्वेश्चन से तो क्या मिल जाएगा हमें? h अपान में अंडर रूट 2m, देखिए आपका क्या है? सेम है, एक ही चीज़ है। यहाँ पे लैम्डा 1 का लिए चार्ज जो होगा Q1 होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम है, वोल्टेज सेम है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और लैम्डा 2 जब निकालेंगे क्वेश्चन से तो देखिए मिलेगा h, जहाँ पे h क्या है? प्लैंक नियतांक, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 2m Q2। लैम्डा 2 के लिए आवेश जो होगा Q2 होगा, v, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को 2 से क्या करने पर? डिवाइड करने पर। जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। जब हम 1 को 2 से यहीं पे देखिए ऐसे डिवाइड करते हैं, ये मेन बट्टा हो गया। ठीक, तो क्या हमें मिलेगा? लैम्डा 1 अपान में लैम्डा 2 इक्वल टू, ये जैसे वैसे रहेगा, h अपान में अंडर रूट 2m Q1 v मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा h नीचे, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 2m Q2 v अपान में h। जो कट रहे हैं उसको काट दीजिए इस तरह से। ठीक, बचा क्या? लैम्डा 2 इक्वल लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 इक्वल टू क्या मिलेगा? अंडर रूट में क्या मिला यहाँ पे? Q2
अपान में नीचे क्या मिला अंडर रूट में Q1। अब देखिए हमने यहाँ पे बताया था Q2 का वैल्यू क्या है 2Q1 के बराबर है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। जब वो वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या मिलेगा λ1 अपान में λ2 इक्वल टू Q2 का वैल्यू क्या है 2Q1 के बराबर है अपान में Q1 से Q1 क्रॉस हमें क्या मिल गया λ1 इक्वल टू √2 λ2। ये देखिए λ2 क्या है यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हमें वैल्यू मिलेगा। तो देखिए ये मिला, इससे हमें क्या पता चलता है कि λ1 जो है वह ग्रेटर है किससे λ2 से। ठीक, तो ऑप्शन देखिए इसके लिए सी नंबर क्या है λ1 इज ग्रेटर देन λ2, ये बिल्कुल करेक्ट है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन। आज का हमारा जो 49 क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल टू इट्स मैग्नेटिक moment is x if the current and radius each of them are made 3 times the new ratio will become। हिंदी में क्वेश्चन है कि यदि एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात x है, यदि धारा तथा त्रिज्या प्रत्येक 3 गुना कर दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि आपको पता है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, एक वृत्ताकार कुंडली के सेंटर पे यानी केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वह क्या होता है V = μ0I अपान में 2R होता है। ठीक, ये चीज़ आप जानते हैं। और क्या कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण का प्रतीक M होता है, इसका सिंबल क्या होता है M = होता है IA। क्या होता है IA, वेयर A इज एरिया क्या होता है A = कैपिटल A, इसको लिख सकते हैं। तो A = होता है πr²। ठीक है, तो आपका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा πr²I। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का रेशियो जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग B/M जो है क्या है x है। तो V का वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारा μ0I अपान में क्या है 2R मेन बट्टा, ये देखिए ये वाला बट्टा M का मान क्या है πr² = x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए क्या मिलेगा, इसको जैसे है वैसे ही रखेंगे μ0I अपान में 2R मल्टीप्लाई, ये देखिए इसके बट्टे में 1 लेकर के इस तरह से लिख देंगे πr²I, जो कट रहा है उसको काट देंगे = x का वैल्यू मिल जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या मिल जाएगा μ0 अपान में πr²। देखिए R1 और यहाँ पे R² क्या हो जाएगा πr²। ये हमें x का वैल्यू मिल गया, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि करंट को क्या कर दिया जा रहा है 3 टाइम्स 3I के बराबर कर दिया जा रहा है। ठीक, और जो आपका रेडियस है, रेडियस आर मेड 3 टाइम्स, रेडियस को भी क्या कर दिया जा रहा है 3R कर दिया जा रहा है। तो देखिए हमारा जो अब का जो रेशियो होगा V/M, देखिए क्या मिलेगा V/M जो हमें मिलेगा ये डैश में मिलेगा, इसको डैश से हम डिनोट करते हैं, ये अलग चीज़ हो गया, ये अलग चीज़ है। तो क्या हमें मिल जाएगा, देखिए इसी में वैल्यू हम पुट करते हैं, यानी μ0 अपान में πr का Q जहाँ पे है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे R का वैल्यू 3R का Q है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा μ0 π 27 3 3 9 3 27 R का Q। अब ये 27 को हम बाहर निकालेंगे तो 1/27, और ये देखिए मिला हमें क्या μ0 अपान πr का Q। ये किसका वैल्यू होता है, देखिए
म्यू नॉट अपॉन पाई आर क्यू एक्स का वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/27 ये एक्स हो गया, किसका मान हमें मिल गया, बी अपॉन एम डैश का मान मिल गया। तो हम देखिए क्या कर सकते हैं, ये ऐसे यहाँ पे 1 की जगह पे x/27 ऑप्शन जो होगा, नया जो रेशियो पूछा था, क्या पूछा था कि नया अनुपात क्या होगा, हाँ न्यू रेशियो विल बिकम, क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन x/27। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, इसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 48 नंबर क्वेश्चन है, a train travels east towards Hubli at 80 km/h. A man on the train runs from the front of the trains towards the rear of the trains at 10 km/h. With respect to train, as he runs, he carries a plate of fruits with him. He notices a giant spider on the plate and throws the plate away from him towards the rear of the train at 20 km/h. With respect to him, just after the instant, the startled spider jumps towards the man at 5 km/h. With respect to plate, the instant after the spider jumps towards the man, how fast is the spider अप्रोचिंग हुबली। हिंदी में क्वेश्चन है, एक ट्रेन पूर्व की ओर गति की तरफ चाल 80 किमी प्रति घंटा से गति करती है। एक व्यक्ति ट्रेन पर आगे से पीछे की तरफ 10 किमी प्रति घंटा से ट्रेन के सापेक्ष दौड़ता है। उस दौड़ते हुए व्यक्ति के पास एक फल की प्लेट है। वह यह प्रेषित करता है कि एक बड़ी मकड़ी प्लेट पर है। वह स्वयं के सापेक्ष प्लेट को 20 किमी प्रति घंटे की से स्वयं से ट्रेन से दूर के पीछे की तरफ फेंकता है। ठीक इसी क्षण के पश्चात आश्चर्यचकित मकड़ी व्यक्ति की तरफ प्लेट के सापेक्ष 5 किमी प्रति घंटा से कूदती है। मकड़ी के व्यक्ति की तरफ कूदने के ठीक पश्चात के क्षण मकड़ी हुबली की तरफ कितने वेग से गतिमान है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले समझना होगा कि आखिर कह क्या रहा है। अगर विपरीत डायरेक्शन में अगर वो दौड़ता है या चलता है तो ट्रेन के सापेक्ष जो उसका चाल होगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है कि एक ट्रेन पूर्व की ओर हुबली की तरफ 80 किमी पर आवर की चाल से चल रहा है। किधर, हुबली की ओर, पूर्व की ओर। लेकिन इसी ट्रेन पर एक व्यक्ति है और वह ट्रेन के आगे से पीछे की ओर कैसे चलता है, 10 किमी पर आवर। तो व्यक्ति का जो ट्रेन के सापेक्ष चाल होगा वह क्या हो जाएगा, 80 - 10 = 70 किमी पर आवर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रेन का जो वेग है, ट्रेन जो चल रही है, ट्रेन आगे की ओर चल रही है और वह व्यक्ति पीछे की ओर चल रहा है। यानी कहने का मतलब कि जब दोनों विपरीत डायरेक्शन में हो गए तो दोनों की वेग, अगर सापेक्ष वेग निकलेगा तो यहाँ पे माइनस करना होगा। ठीक, और ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति के हाथ में फल का प्लेट है तो व्यक्ति अपने ही सापेक्ष उस प्लेट को क्या कर देता है, 20 किमी पर आवर की चाल से फेंक देता है, अपने सापेक्ष, अपने ही दिशा में। तो ये भी ट्रेन के सापेक्ष क्या विपरीत दिशा है। तो व्यक्ति के सापेक्ष जो प्लेट का चाल होगा वह क्या हो जाएगा, व्यक्ति के सापेक्ष जो चाल है वह 70 - 20 किमी पर आवर में से घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 50 किमी पर आवर, ये मिल जाएगा। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि प्लेट पर क्या था, मकड़ी था। तो मकड़ी क्या करता है, उस व्यक्ति की ओर दौड़ने लगता है, यानी ट्रेन की डायरेक्शन में मकड़ी दौड़ने लगता है। तो जो व्यक्ति के सापेक्ष मकड़ी का जो चाल होगा, यानी मकड़ी का जो चाल व्यक्ति के सापेक्ष होगा वो क्या हो जाएगा, यानी उस व्यक्ति का चाल 50 किमी पर आवर है, 50 किमी प्रति आवर, और मकड़ी का चाल क्या है, 5 किमी पर आवर। दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 55 किमी
पर आवर। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका है 48 का सी नंबर, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।